आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कस्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों आपका क्या है, कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर था। ओके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे आशा है आप लोगों का पेपर गया होगा। चलिए हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से, जो मैंने आपको बताया आ रहा है कि नहीं देख लेते अपन। चलिए अपन देख लेते हैं क्रम से। अपन यहाँ से देखेंगे, ये मेरे पास कौन सा सेट है, ये मेरे पास सेट ए है, आपका कोई भी दूसरा सेट हो सकता है। ओके, सी डी। ओके, तो क्वेश्चन आपके वो लगभग वही रहते हैं। ओके, बस क्या है ऊपर नीचे क्रम बदल जाता है। ओके, तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन आप देख ले मिला लीजिएगा अपना। ओके, तो पहला हमसे पूछा जा रहा है किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो उसमें कहलाता है आपका ध्रुवण। ओके, विद्युत ध्रुवण कहलाता है, ध्रुवण बस दिया हुआ तो आप क्या ध्रुवण लगा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका किसी तार का विशेष प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। ये तो देखिए मैंने सबसे आपको चार अपने वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कराई थी, उसमें 2-3 वीडियो में आपको बताया तार का पदार्थ। अब देख सकते हैं ये आपका यहाँ दिया हुआ है, एक तार का विशेष प्रतिरोध होता है पदार्थ पर। ओके, तो पदार्थ पर इसका आपका राइट आंसर हो, तार के पदार्थ पर। ओके, नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो किसने की, आपका होता है ऑस्टेड ने की। ओके, नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की वक्रता आर तथा फोकस दूरी एफ से सही संबंध है, तो आपका हो जाएगा आर इक्वल टू 2f हो जाएगा। आर इक्वल टू 2f है। इसमें हमारे ये दिए हैं परमाणु निम्नलिखित में से किसकी संकल्पना के उदाहरण है, तो ये आपके संभारक हैं। ओके, संभारक किसका हो जाएगा, नेस्पियन संधि डायोड की अक्षय परत होती है कि होते हैं, तो इसमें निश्चल आयन होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम को होने रहने वाला। ओके, तो हमारे देख लेते हैं रेगिस्तान में पहला विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने वाला विभव क्या है आपका, घटता है। तो विभव क्या चलने पर विभव क्या है, घटता है, तो घटता है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें हम कहते हैं, उनकी ऋणात्मक प्रवृत्ति मतलब प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय आपको इसमें लिखना था। ओके, प्रतिचुंबकीय। इसकी आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तीसरा कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करते हैं, तो विस्थापन धारा उत्पन्न करते हुए, तो विस्थापन धारा आपका उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है परावर्ती और दूरदर्शी। अब देखिए मैं अवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर समझाया था। ओके, उसी में अब अंतर में ये वाला अंतर दिया था। अब देखिए अंतर अगर याद किया होगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, तो आपका है परावर्ती दूरदर्शक में आपका डैश के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका है अभिदर्शक। ओके, अब अभिदर्शक इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो अभिदर्शक इसमें आपको लिख लेना। ओके, अभिदर्शक इसका आपको लिख लेना था। वो देख सकते हैं आप ये अंतर में मैंने आपको ये बताया था, तो अंतर में आपका परवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में आपका अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर, इसमें आपका ये लिखा अभिदर्शक। ओके, में स्थान में परवलयाकार होता है, तो अभिदर्शक इसमें आपको इसमें लिखना था। ओके, नेक्स्ट हमारा संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को डैश बैंड कहते हैं, तो चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पी प्रकार के अर्धचालक में डैश की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता से तुलना में। ओके, तो पी प्रकार की पूछा जा रहा है, तो उसमें आपके होल की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता से अधिक होती है, मतलब सीधे पूछा पी प्रकार में क्या होल ज्यादा पाए जाते हैं। मैंने कई बार बताया था आपको पी में होल पाए जाते हैं, और एन प्रकार के पूछे तो आपका इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख ले सत्ता में, जैसे पहला है हमारा कोटरा या कोहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, इसमें क्या सदैव होता है, हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट हमारा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगी। घटती है आपको बढ़ती पूछा है तो आपका ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल को शून्य होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, जैसे अगर सूत्र में रखेंगे आप 0 रख देते हैं तो आपको यहाँ शून्य आपका आ जाएगा, तो स्थिर आवेश पर रखेंगे तो आपका शून्य आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन कर सकती हैं। ओके, तो नहीं कर सकती, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जबकि वो कर सकती है तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के अर्धचालक के उदाहरण है, तो ये बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। दोनों ही क्या है आपके अर्धचालक के उदाहरण, इस प्रकार से हो जाता है आपका सत्य। आगे देख लिया हम सही जोड़िए। सही जोड़िए में पहला है स्थिर वैद्युत बल इसमें। ओके, तो स्थिर वैद्युत बल किसने दिया, हमारा कूलाम ने दिया, सिंपल है अपना। प्रेरित धारा की दिशा, तो प्रेरित धारा की दिशा हमारे किसने है, प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार हम देखते हैं। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा कौन सा हो जाएगा, मैक्सवेल ने दी, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की खोजी किसने दीजिए, किसने की, मैक्सवेल की। मैंने कहा था खोज करता जरूर याद कर लीजिए, उससे संबंध जरूर आपने आ जाएगा। वैदिकरण का द्विसलेट प्रयोग किसने दिया, यंग ने दिया, सिंपल है अपना, सबकी खोज करता लगा पूछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट द्रव की द्वैती प्रकृति किसने दी, डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली देखा या डी ब्रोगली, तो आपका हो जाएगा डी ब्रोगली वाला। ओके, नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध होता है, तो ये किससे संबंध होता है, आपका आइंस्टीन से होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किससे, आइंस्टीन। सबके लगभग इसमें खोज करता पूछे गए हैं, और आप सही जोड़ी वाली में देखिएगा मैंने लगभग आपको खोज करता बस पढ़ाए थे। तो ये हो जाएगा आपका छठवां, तो इस प्रकार से हो जाती है आपकी सही जोड़ियां। आगे देख लेते हैं हम, एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, जिसमें हमारा पहला है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/m, आपका 1/, हो जाएगा mc0। ओके, mc0 हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्यों आपके पूछे क्यों नहीं आया, क्यों इसमें क्यों आपका आना चाहिए, लेकिन क्यों का मान यहाँ एकांक धनावेश लिखा, तो एकांक क्यों का मान 1 रखेंगे तो आपका 1/mc0 आपका आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है, सिंपल आपका आमीटर वाले वामीटर वोल्टमीटर वाले अंतर में मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान होता है 1 होता है, शक्ति गुणांक का मान। ओके, नेक्स्ट किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर
अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार पर समांतर हो जाती है, तो इसमें हो जाती है इसका न्यूनतम विचलन पर। ओके, न्यूनतम इसका आपको विचलन है न्यूनतम विचलन पर। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि। अब त्रिसंयोजी अशुद्धि में हमें पता है पी प्रकार के में होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में आपका त्रिसंयोजी और पंच संयोजी अगर पूछता तो मैं आपको लास्ट ऑब्जेक्ट में समझाया था, और पंच संयोजी का आ जाता तो आपको कौन सा लगा देता, एन प्रकार के, और जबकि आपका ये त्रिसंयोजी पूछ रहा है तो आपका पी प्रकार के होते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका हो जाता है। ओके, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर में क्यों नहीं आया भाई, बहुत आसान अपने आए हैं क्वेश्चन सभी। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दो विशेषताएं पूछी जा रही। संभव प्रश्न देखिए, मैं बार बार बताया था आपको संभव प्रश्न की दो विशेषताएं लिखना है। अपने टॉप 50 में रखा, ये टॉप 50 में देखिए रखा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण परिभाषा गुण लिखिए। ये टॉप 50 वाली मैं आपको पीडीएफ बता रहा हूँ, देख लीजिए टॉप 50 वाले सब शुरू ही मैंने करा दिया था आपको। 3 दिन का आप गैप तक टॉप 50 बस पढ़ लेते। संभव प्रश्न की विशेषताएं ये आपको ये दिया, संभव प्रश्न के कैसे कहते हैं और उसकी गुण लिखिए। विशेषताएं गुण एक ही बात हो जाती है आप, क्योंकि ये मैं आपको समझा दिया था। ओके, बाकी मैंने अलग से भी आपको सॉल्यूशन के साथ आपको समझाई था। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट नंबर क्या है, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में अंतर, दो अंतर, और आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर अपचयी ट्रांसफार्मर। मैंने आपको क्या है अलग ही सीरीज चला दी भैया अंतर की, भैया मेरे पता है, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने हमें पहले बताया हर बार क्या है 2 से 3 आपको अंतर आते ही हैं। ओके, और आपके 10 से अंतर है आपके पूरे, मैंने आपको पूरे तैयार किया। देखिए आप अंतर की सीरीज में देख लीजिए, दे रही हूं मैं स्वप्रेरण अंतर बेहतरीन अपचयी दोनों साथ रखे हैं, दोनों देखिए बिल्कुल साथ रखेंगे। ये देखिए स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण अंतर, अपचयी और उच्चाई ट्रांसफार्मर अंतर देख सकते हैं आप, ये मैंने अंतर वाली सीरीज में आपको कराया था। ओके, एम्पियर का परिपथ नियम, ओके ये रखा हुआ देखिए 2 नंबर वाली सीरीज में मैंने आपको एम्पियर का पूरा परिपथी नियम, ये पूरा बस इतना आपको लिखे आना था। 2 नंबर आके आपके पक्के कहा था मैं, अच्छे से आपको रख लेना है। ओके, चुंबक का समय गॉस का नियम पूछा था आप। ओके, गॉस का नियम ये आपका दिया हुआ है। ओके, गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस का सिद्धांत क्या है, एक ही है आपका दिया हुआ, ये है गॉस की प्रमेय, गॉस का सिद्धांत। ओके, ये आपको लिखना आता है, गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय, गॉस का सिद्धांत एक ही आपका है, इसमें गॉस लिख के आया। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिया हुआ। अब देखिए ये है, अब इसमें ये मैंने आपको क्या कल आपको किसमें समझाया था, ये दोस्तों मैं आपको वस्तुनिष्ठ समझाया था, जिसे ओके सब में अपने 2-2, 3-3 एक फंस ही जाते हैं। ओके, जैसे ये वाला मैंने आपको जरूर बताया था कि सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखना था, नाम केवल आप लिखना है, एक उपयोग लिखना, तो गामा तरंग आपको उसका राइट आंसर था। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बताया था, देखिए सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चीज तरंग गामा किरण। ओके, सिंपल वाला था, बिल्कुल आसान पूछ लिया गया था इसमें आपका। ओके, ये आपका इसके आगे ये आपका समझ पर आधारित है। ओके, अब एक क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं जो सब समझ पर आधारित होता है, आपने पढ़ा होगा तो आपसे बन ही जाएगा। ओके, नाभ की आपको बलों के बारे में पूछा गया था, साथ ही अल्फा प्रकीर्णनों के निष्कर्ष 2 पूछे गए थे, जो मैंने लास्ट वाली आपको बताई थी इंपॉर्टेंट वाली, उसमें मैंने आपको बताए थे। मतलब जो आपका हुआ था, देखिए पीएन संधि डायोड अग्रम नीति। ओके, और नामांकित चित्र बना था आपका अर्धतरंग दृष्टिकारी, लास्ट में मैंने आपको सबसे रिवीजन कराया था, उसमें भी आपको समझाया था। ओके, तो लास्ट वीडियो आई थी 3-4 इंपॉर्टेंट वाली। ओके, आपसे क्या है इसमें अग्रमिति के रूप में आपसे पूछा जाए नामांकित चित्र आपको बनाना, 2 नंबर पूछ लिया, जबकि मैंने आपको 4 नंबर वाले बताया था। ओके, अब क्योंकि आपको पता था सिलेबस तो नहीं था लेकिन क्लियर, लेकिन यहाँ मैंने दोस्तों आपको बताया था। ओके, ये आपका दिया हुआ पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड की आपको क्या अग्रमिति रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, जो कि आपसे यहाँ पूछा गया। अब इसमें केवल क्या आपको चित्र बस बनाना था। ओके, अगर आपने पूरा पढ़ा तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको चित्र यहाँ बनाकर चले जाना था, और आपको अर्धतरंग दृष्टिकारी का केवल इसमें भी आपको क्या है चित्र कर बनाना था। ओके, ये भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, सजेशन नहीं दिया पीएन संधि डायोड का दृष्टिकारी के रूप में, आपको पूरा मैंने बंडल में आपको समझाया था, जबकि यहाँ आपको चित्र बना देते हैं, केवल हो जाता काम आपका। ओके, फिर ये आपका दिया हुआ, इसमें देखिए आपको आया बीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, और आपको क्या है बीटस्टोन सेतु का संतुलन की अवस्था आपको बतानी थी। देखिए 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको बताया था, ये आपका दिया हुआ बीटस्टोन सेतु का आपका। ओके, ये दिया हुआ बीटस्टोन सेतु का, तो ये पूरा आपका इस प्रकार से आपको चला लिख के आपको यहाँ से आ जाना था। ओके, यहाँ से आपका फिर न्यूमेरिकल आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि किससे चैप्टर से आना उसको प्रैक्टिस करते थे आप। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रकाश, इसमें आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, जैसे मैंने आपको परिभाषा समझा दी, परिभाषा देखिए मैंने आपको बताई दी थी, ये मैंने आपको 2 ही नंबर में आपको बता दिया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रैक्टिस भी करवाई थी। आपको इसमें क्या करना था, चित्र बनाना था। ओके, और एक आपको क्या परिभाषा और एक अनुप्रयोग आपके लिखने थे। बाकी हाइगन के तरंगकाओं का सिद्धांत आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आपसे क्या पूछा रहा, फोटोन की आपको विशेषता बतानी थी, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके, विद्युत प्रभाव के 3 ओके उपयोग के प्रेक्षण आपको उसमें बताने। बाकी इसमें न्यूमेरिकल, इसमें आपको फॉर्मूला अगर आपने पहले चैप्टर से आ गया है अपना फॉर्मूला अगर बनता हुआ तो आपने इसे तैयार कर लिया होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका एलसीआर परिपथ, ये आपका दिया हुआ एलसीआर परिपथ। ओके, बार-बार मैं आपको बता रहा था। ओके, 4 नंबर वाले मैंने आपको क्या है 20 क्वेश्चन बताए थे आपके, जिसमें एलसीआर परिपथ आपका दिया हुआ है, एलसीआर परिपथ आपका दिया हुआ है। ओके, और उसमें यहाँ से 5 से आपके आ गए होंगे, एलसीआर परिपथ का पूरा ये दिया हुआ है। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आगे दोस्तों हमारा क्या पूछा रहा, देखिए आपको लेंस वाला, संपर्क में रखे 2 लेंस वाला पूछा गया है, साथ ही सरल सूक्ष्मदर्शी वाला पूछा गया है। रिवीजन वाले में आपको वीडियो लास्ट वाले बताया था, तैयार अच्छे से कर लेते आप। देखिए यहाँ मैंने आपको इस प्रकार से बताया 2 पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी इस प्रकार से, इस पूरे डे से बताता, मतलब लेंस ही वाला आपसे पूछा जा रहा था। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है कंप्लीट पेपर। बाकी नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन में पूछा गया था। अगर आपने जो मैंने आपको अंतर वाली वीडियो में अंतर बताए थे नाभ की विखंडन संलयन में, तो बस उसके बारे में आपको लिख देना था कि ये क्या है, ये क्या है, और एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दे, क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है। तो इसके देख लेते हैं हम टॉप 50 वाले की अपनी बात करते हैं। हर पेपर में आपको बात करता हूँ टॉप 50 वाले में क्या रिएक्शन रहा है। देखिए एलजीआर रखा, एलसीआर परिपथ वाला, ये आपका टॉप 50 में रखा, ये आपका गॉस की प्रमेय रखा था, प्रमेय में पूछी गई थी। ओके, ये रखा आपका संभव प्रश्न रखा।
देख सकते हैं आप, स्वप एरर और अन्योन्य पीड़न ये अंतर रखा, ये अलग ही मैंने टिक कर दिए भैया। उच्चयी और ट्रांसफार्मर अपचयी ट्रांसफार्मर अंतर, स्वप एरर अन्योन्य पीड़न अंतर, ये एक्स ग्रेड वाला मैंने समझाया था कि आपको क्या है, इसके क्या है खोज करता याद कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इसमें आपको क्या करना तैयार कर लेना था, इनके बारे में आपको तो ये करना था जिसमें अपना आ चुका गामा करने वाला। ओके, विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा गुण ये आप देख सकते हैं, एम्पियर का परिपथ नियम ये आप देख सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का ये सिद्धांत उसे देख सकते हैं आप। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूर्णांतिक परावर्तन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ कम से कम आपके 9 क्वेश्चन फंसे हुए हैं और क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन की बात करें 15 में सामने 9 आपके यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं काफी 50-60% अपने 50% से आ रहे हैं। तो ये टॉप 50% वाली क्वेश्चन है, उससे आपको पता है टॉप 2 में आपको करवा नहीं सकता, लेकिन हाँ ये स्थिर रहती है जो फेल वाली, मैं उनको क्या है 50 से 60% आप उससे टॉप 50% आप कवर कर पाते हो। तो इस प्रकार से अपना फिजिक्स का पेपर था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों आपके कितने नंबर आने वाले हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, आप जुड़ेगा, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।